हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक में, जिसमें आज यहाँ पर हम समझने जा रहे हैं स्टूडेंट्स आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर को हम सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर यहाँ 18 तक 17 तक ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। 18th को अब यहाँ पर हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं 18th क्वेश्चन से। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन की मीनिंग को अच्छे से समझते, इसके बाद यहाँ प्रोसीड करेंगे इसके सॉल्यूशन के लिए। तो लिखा हुआ है यहाँ पर, हालांकि ऑलरेडी हम क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके थे, एक बार फिर यहाँ पर वापस हम देखते हैं। ठीक है, तो फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 6, 9 एंड 15। अब आपको यहाँ पे एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर बताना है जो कि यहाँ पर 6, 9 और 15 तीनों नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर ये तीनों नंबर एक ऐसा नंबर बताना, पहले तो आप ये देखिए स्क्वायर नंबर को हम छोड़ते हैं, पहले हम सिर्फ और सिर्फ नंबर को देखते हैं, है ना। मतलब एक ऐसा नंबर हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है जो कि यहाँ पर इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए। अब तीनों नंबर से डिवाइड होने का मतलब क्या है? तीनों नंबर से डिवाइड होने का मतलब ये कि हमें एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा। मतलब वो एक ऐसा नंबर रहेगा जो कि यहाँ पर एक ऐसा मल्टीपल रहेगा जो कि कॉमन होगा तीनों में, और वो भी कौन सा? लीस्ट, मतलब सबसे छोटा निकालना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बताया है, हमें क्वेश्चन में बोला है स्मॉलेस्ट। ठीक है, एक बार फिर अच्छे से समझिए क्या क्वेश्चन में कहा गया है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपको ऐसा नंबर बताना है, ऐसा नंबर बताना है जो कि यहाँ पर तीनों से डिवाइड हो जाए। अब यहाँ पर हम स्क्वायर नहीं देख रहे हैं, स्क्वायर अभी यहाँ पर स्क्वायर का कंसेप्ट अभी और हम समझेंगे अच्छे से। पहले यहाँ पर स्मॉल कंसेप्ट समझते, छोटा कंसेप्ट। तो क्या आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक नंबर बताना, आपको स्क्वायर नंबर बताना है, लेकिन नंबर को देखेंगे पहले। तो नंबर ऐसा बताना है जो कि यहाँ पर तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए। कौन से? 6, 9 और 15। अब इसके लिए आप ये मुझे बताइए, जैसे अगर यहाँ पर हम देखें 2 और 3 से डिवाइड होने वाला नंबर को ऐसा ऐसा बताइए, छोटे से छोटा, तो ये 6 हो जाएगा, है ना। 12 भी होता है, मतलब 6 एक ऐसा नंबर है जो कि हमारा 2 से और 3 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या, हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट किया? 2 और 3 का एलसीएम फाइंड आउट किया। मतलब ऐसा मल्टीपल, है ना, 2 और 3 का मल्टीपल। कौन सा मल्टीपल? जो कि कॉमन हो। ठीक है, अब क्वेश्चन में भैया स्मॉलेस्ट पूछा है, स्मॉलेस्ट मतलब लीस्ट, मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? लीस्ट, लीस्ट वाला कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना पड़ेगा। मतलब एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा किसका? 2 और 3 का। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमें 6, 9 और 15 दिए हैं, तो हमें इन तीनों नंबर का एलसीएम फाइंड आउट करना है ना। अब आगे की जो प्रोसेस है, मतलब स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना है, तो वो हम यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले यहाँ पर हम अभी नंबर के लिए डिस्कस कर लेते हैं। तो जो स्मॉलेस्ट जो नंबर होगा हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो देखते हैं पहले। ठीक है, तो 6, 9 और 15 का हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? एलसीएम। और एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर हम पहले 3 से इसको डिवाइड करेंगे, सारे नंबर्स को। 2 से भी कर सकते हैं क्योंकि जो 6 है हमारा 2 से डिविजिबल है। 2 3 जा 6 आ जाएगा, 9 और 15 ऐसे कैसे रहेंगे। फिर हम डिवाइड करेंगे इसको 3 से, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। यहाँ से फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 तो एज इट इज़ रहेगा ही, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 5 बचेगा। लास्ट में फिर सिर्फ 5 बचा हुआ है, तो हम उसको 5 से डिवाइड कर देंगे। देन फिर यहाँ पर हमारा 1 1 1 आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर हमारा पूरा सॉल्व होकर के फिर इतना आ जाएगा। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स निकल करके आ रहे हैं। अब इन प्राइम फैक्टर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम फाइंड आउट हो जाएगा। और एलसीएम कितना होगा ज़रा देखिए, 3 2 जा या 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा होता है आपका 90। ठीक है, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया? 90। अब अगर सिर्फ इतना बोलते हैं कि आपको यू हैव टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर, स्क्वायर नहीं बोलते हैं, सिर्फ कितना बोलते हैं? यू हैव टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर, है ना, जो कि यहाँ पर तीनों से डिवाइड हो जाए, तो हमारा ये आंसर होता। लेकिन अब पूछा है कि स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना, आपको क्या फाइंड आउट करना? यहाँ पे ये दिया ना, ये स्क्वायर, इसको हम 1 मिनट रफ कर लेते हैं ताकि अभी आपको दिख जाए। ठीक है, ये आपका स्क्वायर नंबर है। तो स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? अब ये तो कोई स्क्वायर अपने आप में है नहीं, है ना, ये किसी भी नंबर का अपने आप में कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं हम। इसको कैसे बना सकते हैं? इसमें मल्टीप्लाई करके, है ना। मल्टीप्लाई अगर हम 2 का करेंगे तो 180 हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर हम अपने
अकॉर्डिंग ऐसे कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी नंबर से? ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमें बताना क्या है, यहाँ पे तीनों नंबर से डिवाइड होना चाहिए वो नंबर, है ना। तो अब यहाँ पर अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर भी वो 2 से डिवाइड, तीनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा 90 तो डिवाइड हो रहा ना, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर। तो 90 का मल्टीपल, ऐसा मल्टीपल देखिए जो कि अपने आप में वो एक परफेक्ट स्क्वायर रहे। तो इसके लिए अगर हम यहाँ पर देखें तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 आएगा। 270 भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हम यहाँ पर डायरेक्टली अब मैं बता देता हूँ कि हमें कितना का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 का। क्यों? क्योंकि 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तब जा करके हमारा यहाँ 900 आएगा, और 900 जो है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है। 30 का स्क्वायर होता है वो, है ना। जैसे 3 का स्क्वायर 9 होता है, ऐसा 30 का स्क्वायर 900 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। इसका मतलब ये क्या, फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 90 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 900 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। और ये हमारा एलसीएम से निकला, मतलब एलसीएम का फिर हमने यहाँ पर मल्टीपल, ऐसा मल्टीपल फाइंड आउट किया जो कि अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, आया समझ में? ऐसे इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जहाँ पर आपका कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। कंस्ट्रक्शन में क्या दिया हुआ है इसको भी देखते हैं। लिखा हुआ यहाँ पे आपका 19th क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल हुज एडजेसेंट साइड्स आर। अब आपको एडजेसेंट साइड दे रखी है, किसकी एडजेसेंट साइड दे रखी, रेक्टेंगल की। अब एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता है कि भाई कोई सा भी शेप अगर हम बनाएं तो उसमें सबसे पहले हमें सारी साइड्स पता होनी चाहिए। जैसे आपको कह दिया कि आपको एक ट्राइंगल बनाना है ना, तो ट्राइंगल की तीनों साइड पता हो जब तो हम बनाएं। ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 है कि ये 5 है, कितनी सेंटीमीटर है, ये सब पता हो तो हम आसानी से यहाँ पर ट्राइंगल बना सकते हैं। अब यहाँ पर आपका 4 सेंटीमीटर और 5.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब 2 साइड दी हुई है। किसकी दी हुई है, रेक्टेंगल की दी हुई है। अब रेक्टेंगल की 2 साइड दी हुई है, तो अब देखिए यहाँ पर हमने सपोज कि ये बना लिया 4 सेंटीमीटर का है, जो कि हमने यहाँ पर इस तरीके से क्रिएट कर लिया। एक और लाइन जो कि आपके यहाँ पर 5.5 सेंटीमीटर की दे रखी है, ये दोनों लाइन्स हमने बना ली हुई है। लेकिन अब यहाँ पर हमें बनाना रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की, लेकिन हमें कंडीशन पता है कि अपोजिट साइड जो रहती है वो इक्वल रहती है। तो जो ये 4 साइड यहाँ पर इतनी इतनी दे रखी है, ये 4 साइड यहाँ पर आ जाएगी, है ना, मतलब ये 4 साइड हो जाएगा, तो ये हमारा एक रेक्टेंगल क्रिएट हो जाएगा। अब ये अपोजिट साइड इक्वल है, तो ये वाली अपोजिट साइड हमारी ये इक्वल हो जाएगी, क्योंकि रेक्टेंगल की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट साइड हमारी इक्वल होती है। तो हम आसानी से दोनों साइड भी बना सकते हैं। जब दोनों साइड बन गई तो ये पूरा एक क्या बन चुका है, हमारा रेक्टेंगल बन चुका है। ठीक है, हमने इस तरीके से यहाँ पे रेक्टेंगल को फॉर्मेट करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ आपको 2 साइड दे रखी है और 2 हम अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, क्योंकि उसकी कंडीशन होती है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है रेक्टेंगल की, 2 साइड ऑपोजिट हमारी इक्वल होती है। तो इसलिए हम यहाँ पर ऐसे एक रेक्टेंगल को फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है यहाँ पे, अ गार्डनर हैज़ 1300 plants. He wants to plant them in such a way that the number of rows and columns remains same. Find the minimum number of plants that he needs more for this. अब आपको यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ, यहाँ पर क्वेश्चन की मीनिंग को समझते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गार्डनर को 1300 प्लांट्स को प्लांट करना है ना। एक गार्डनर को 1300 प्लांट्स को प्लांट करना मतलब लगाना है, ठीक है, उन्हें बोना है। अब ही वॉन्ट्स टू प्लांट इन सच अ वे, लेकिन वो कुछ इस तरीके से प्लांट करना चाहता है कि जो रो हो, रो मतलब जैसे ये रो हो गई आपकी, ठीक है, ये आपकी रो हो गई जिसमें कितने प्लांट्स को यहाँ पे प्लांट कर दिए हमने, 5 को, ठीक है, ये एक रो हो गई। और ये हो गया आपका कॉलम 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब कॉलम देखिए, ये एक कॉलम हो गया और ये 2 कॉलम हो गए आपके, ठीक है। आपकी रो कितनी हो गई, रो यहाँ पे आपकी ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 रो हो गई, है ना। रो कितनी हो गई, 5, कॉलम कितना होगा 2। लेकिन वो ये जो प्लांट्स हैं इनको वो कुछ इस तरीके से प्लांट करना चाह रहा है कि यहाँ पर जितनी भी रो हैं उतने ही कॉलम हो। अब रो तो हमारी 1 2 3 4 5 है, लेकिन कॉलम हमारे सिर्फ 1 और 2 है। तो उसे क्या करना होगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको प्लांट करना होगा, ऐसे। अब ऐसे प्लांट कैसे करेगा वो,
ऐसे प्लांट यहाँ पर। अब देखिए आप यहाँ पर कॉलम कितने 1 2, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 कॉलम, ये आपका 5th कॉलम हो जाएगा। मतलब 5 ही कॉलम है, ठीक है, और 5 ही हमारी रो है। तो ऐसे उसको प्लांट करना है। अब प्लांट्स टोटल कितने हैं 1300। तो 1300 को जब वो प्लांट करेगा तो यहाँ पर उसको बिल्कुल एक स्क्वायर शेप नहीं दिख रहा आपको, ये बिल्कुल स्क्वायर बन गया है ना। क्योंकि अगर हम यहाँ पर प्लांट्स की काउंटिंग करें कि देखें कि कितने प्लांट यहाँ पर हमने प्लांट किए, तो आप देखिए यहाँ पर एक रो में 5 प्लांट्स किए, टोटल है हमारे पास कितने 5 कॉलम। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 क्या हुआ 25। मतलब क्या कर रहे हैं हम, एक रो के अंदर जितने प्लांट किए हैं यहाँ पे प्लांट, उसी का स्क्वायर कर देना है, मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। या फिर कॉलम का अगर हम देखें, एक कॉलम में 5 है तो कॉलम का मल्टीप्लाई कॉलम में किया ना, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 25। मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर स्क्वायर निकाल रहे हैं, है ना। जितने यहाँ पे रो के अंदर प्लांट कर रहे हैं प्लांट्स को, उसका स्क्वायर निकाल रहे हैं सिंपली। तो इसके लिए यहाँ पर हम देखेंगे जो 1300 दिया हुआ है ना, इसके आसपास हमारा कौन सा यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए अभी यहाँ पर हम प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प लेंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से यहाँ पर हमको फाइंड आउट करना है। लेकिन आगे अगर हम जब देखें क्वेश्चन को, तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स रिमेन सेम, ठीक है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स इन नीड्स मोर। अभी यहाँ पर ये जो प्लांट्स दिए हुए हैं, अच्छा अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होते तो परफेक्ट स्क्वायर मतलब जैसे 900, ठीक है, 900 अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर होता, तो फिर तो यहाँ पे कोई दिक्कत होती ही नहीं, है ना। वो हर एक रो में कितना कितना प्लांट करता 30, मतलब एक रो में वो 30 प्लांट करता, है ना। उतने ही कॉलम होंगे, 30 मल्टीप्लाइड बाय 30 मतलब यहाँ पर 900। लेकिन यहाँ पर प्लांट्स आपके प्राइम परफेक्ट स्क्वायर के रूप में नहीं दिया हुआ है, आपको 1300 दिया हुआ है। तो 1300 के पास में आपको कोई सा ऐसा परफेक्ट स्क्वायर देखना है ना, कि आपको यहाँ पे और कितने क्वेश्चन में लिखा हुआ ना, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही मोर नीड्स मोर दिस। मतलब ये अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है कुछ और यहाँ पे प्लांट्स को ऐड करके, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ और कितने उसको प्लांट्स चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा परफेक्ट स्क्वायर इसके पास में कौन सा बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम 1300, ठीक है। और जो प्रोसीजर होता है उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2-2 नंबर का पेयर बनाते हैं। पेयर बनाने के बाद में अब यहाँ पर हम देखेंगे जो 13 है फर्स्ट पेयर, ठीक है, 13 दिया हुआ है। तो ये जो 13 है, 13 से पहले ऐसा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर आता है। देखिए परफेक्ट स्क्वायर आपका 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है। आपको देखना 13 तो अपने आप में कोई परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, लेकिन इससे पहले जैसे 12 11 10 9 ऐसा। तो ये जो नंबर है 10 9 11 12 कौन सा ऐसा नंबर है जो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब 13 के पहले कोई सा परफेक्ट स्क्वायर है जो कि आपको यहाँ पे देखना है, वो है आपका यहाँ पे 9, है ना। 13 के बाद जो परफेक्ट स्क्वायर आपके आते हैं वो आता है आपका 16 आएगा आपका, है ना, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 4 का स्क्वायर होता है, फिर 25 आते हैं। तो आपको 13 से पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर देखना है, वो कौन सा होता है आपका 9। 4 भी होता है लेकिन आपको निकटतम देखना, मतलब पास वाला। तो यहाँ हम लिखेंगे कितना 9। अभी किसका स्क्वायर होता है, ये आपका 3 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ लिखेंगे हम 3, यहाँ भी लिखा हमने 3, माइनस करेंगे आ जाएगा यहाँ पे 4। 00 जो है ऊपर से, मतलब ये जो पेयर है इसको एक साथ यहाँ पे हम उतारेंगे, ठीक है। 400 हो चुका है ये। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे। प्लस करने पर यहाँ पर आ जाएगा 6, 3 + 3 6। अब 6 के साथ आपको कोई सा ऐसा नंबर अटैच करना है जो कि अगर उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करें तो आपका 400 आ जाए, या फिर 400 के पास आ जाए, मतलब उससे कम आ जाए। तो अगर यहाँ पर हम देखें 1, अगर यहाँ हमने लिखा 1 तो यहाँ भी 1 ही लिखना होगा, और टोटल आएगा हमारा 61। तो 61 तो हमारा बहुत ही छोटा है, यहाँ पे 400 से हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग आपका आएगा 122 के समथिंग। फिर हम 3 से करेंगे तो ये 4 से देखते हैं कितना आता है। ये 5 से अगर हम देखेंगे 6, यहाँ पर अगर हम 5 से देखते हैं तो ये समथिंग आपका आ जाएगा 325 के समथिंग। और 6 से करेंगे तो
6 से देखते हैं, 6 से आ जाएगा, है ना। यहाँ पर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 जा 36 होता है, फिर 3 कैरी फॉरवर्ड होगा, 6 6 जा 36 प्लस 3 396 आ जाएगा। कितना आएगा? 396। और ये हमारा बहुत पास है 400 के। अगर ज़्यादा आगे गए तो हम फिर क्रॉस हो जाएगा 400। तो ये कितने टाइम्स आ रहा है आपका? 6 टाइम्स मारा, है ना। तो यहाँ भी लिखेंगे 6, यहाँ लिखेंगे 6, बचेगा यहाँ कितना? 4। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 4 बच रहा है। अब यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 4 बच रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमें 4 अगर इसको माइनस कर दें, मतलब 1300 में से 4 माइनस कर दें, तो आपका ये जो 1296 है ये परफेक्ट स्क्वायर है ना। ये क्या है? एक अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन हमें और ये बताना है कि और कितने प्लांट्स चाहिए उसको, ये नहीं बताना कि कितने प्लांट्स उसको कम करना है, यहाँ पे कितने प्लांट्स और चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 36 का ये स्क्वायर है, ठीक है। अब भाई इसके आगे वाला नंबर कौन सा होगा? 37 का स्क्वायर, है ना। ये 36 का स्क्वायर है, मतलब 37 का स्क्वायर अगर हम फाइंड आउट कर लें और 37 का स्क्वायर जो भी यहाँ पे निकलेगा, है ना, तो उसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो 1300 में कितना प्लस कर देंगे ये हमें पता चल जाएगा। कितना प्लस करना होगा? अगर सपोज़ कि यहाँ पे जो भी है 1400 मान के चलते हैं, 1400 सपोज़ कि यहाँ पर 37 का स्क्वायर निकला, इसका मतलब ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमें 100 नंबर प्लस करने हैं, 100 प्लांट्स को प्लांट करना है ना। तो यहाँ पर हम स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं किसका? यहाँ पे स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं हम 37 को। तो 37 का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो बहुत ईजी है। स्क्वायर निकालना तो बहुत ईजी, स्क्वायर रूट निकालना बहुत मुश्किल होता है ना। जैसे अभी हम यहाँ पर हमने किया, तो 37 का स्क्वायर निकालेंगे, 37 का स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 7 7 जा 49, 4 कैरी फॉरवर्ड होगा, और 7 3 जा 21 प्लस 4 25 आ जाएगा। यहाँ फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा, 2 कैरी फॉरवर्ड हुआ, 3 3 जा 9 प्लस 2 11 आ जाएगा। यहाँ बचेगा आपका 9 6 3 और 1, मतलब 1369 जो है अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है, जो कि आपका यहाँ पर 37 का है। अब 36 का स्क्वायर के पास, है ना, 1296 कह सकते हैं, या फिर यहाँ पर 1300 में कितना प्लस करना होगा कि हमें यहाँ पे नेक्स्ट वाला परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, क्योंकि उसको नंबर ऑफ़ रोज और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल रखना है। तो इसके लिए यहाँ पर हम देखेंगे ये आपको 69 ओवरऑल अगर हम देखें तो 69 प्लांट्स और चाहिए, 69 नंबर यहाँ पर हमें कम लग रहे हैं एक परफेक्ट स्क्वायर होने में। तो हम डायरेक्टली हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 69, है ना। मतलब 69 यहाँ पर प्लांट्स को और प्लांट करना होगा उसको, ताकि यहाँ पे उसका जो नंबर ऑफ़ रो है वो नंबर ऑफ़ कॉलम की इक्वल हो जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो दिया हुआ है वो है आपका फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ परफेक्ट स्क्वायर। सेम पैटर्न पे दिया हुआ ये क्वेश्चन जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन अभी किया था। तो इसको क्या करना है, अभी पहले क्वेश्चन की मीनिंग को अच्छे से समझ लेते हैं। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि यहाँ पर आपको ग्रेटेस्ट 4 डिजिट, चलो अभी यहाँ पर हम इसको छोड़ते हैं परफेक्ट स्क्वायर को। आपसे सपोज इतना पूछा जाता है कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बताइए, तो आप इजीली बता सकते थे क्या? 999 सर, ये हमारा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है। लेकिन आपको ये नहीं बताना, आपको बताना है क्या? यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर, आपको 4 डिजिट वाला ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर वाला परफेक्ट स्क्वायर बताना। 9999 तो ये आपका 4 डिजिट वाला ग्रेटेस्ट नंबर हो गया, ये कोई स्क्वायर नहीं है, है ना। तो आपको बताना है स्क्वायर नंबर। तो स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? सेम प्रोसीजर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था 9999, ठीक है। हम यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से। अभी यहाँ पर फर्स्ट पेयर को देखते हैं 99 के पहले वाला ऐसा कोई सा परफेक्ट स्क्वायर 81 होता है ना। 81 के बाद डायरेक्ट 100 होता है जो कि बड़ा हो जाएगा, तो 9 यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम 9, 81 आएगा। अब बच रहा कितना यहाँ पे? यहाँ बच रहा आपका 18। यहाँ से डायरेक्टली फिर सिंपली हमारा जो सेकेंड इसके बाद यहाँ पर हमारा जो सेकेंड वाला पेयर है उसको लेकर के आएंगे, तो 99 हो जाएगा। अब सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं हम? 9 + 9 18 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हम 18। अब 18 के साथ आपको ऐसा नंबर अटैच करना है, यहाँ पर 18 के साथ ऐसा नंबर अटैच करना जो कि उसी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 1899 के पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 8 का अगर हम मल्टीप्लाई करें
8 का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 प्लस 6 7 8 1 जा 8 प्लस 1500 के समथिंग आएगा। हम 9 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम 9 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 9 से 81 होता है, 8 कैरी फॉरवर्ड होगा, 9 8 जा 72 प्लस 8 80, फिर 8 कैरी फॉरवर्ड होगा, 9 1 जा 9, 9 प्लस 8 17 होगा, ठीक है, ये हो। तो यहाँ लिखेंगे हम 1701, ठीक है, यहाँ 9 आ जाएगा और यहाँ भी 9। अब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8, 9 माइनस 0 9, 8 माइनस 7 1, 198, ठीक है, 1 माइनस 1 तो हमारा 0 हो जाएगा, तो 198 हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है। मतलब इसको हम अगर हम इसमें से माइनस कर दे तो हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, है ना। किसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा? वो बन जाएगा आपका 99 का। तो 9 में से हम 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, फिर 9 में से 9 जाएगा, 0 बचेगा, और 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा, ठीक है, फिर 9 का 9 आ जाएगा, मतलब 9801। ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका परफेक्ट स्क्वायर, वो भी कौन सा? 4 डिजिट वाला, ठीक है, 4 डिजिट वाला हाईएस्ट, या फिर हम कह सकते हैं ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो 4 डिजिट वाला ग्रेटेस्ट है, ठीक है, तो 4 डिजिट वाला ये हमारा ग्रेटेस्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा, वो जो कि किसका स्क्वायर होगा? 99 का, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर 198 जो एक्स्ट्रा आ रहा था उसको माइनस कर दिया। तो ऐसे इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करेंगे, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है आपको लिस्ट 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन। अब आपको यहाँ पे रेशनल नंबर्स बताने हैं, दो नंबर्स के बीच में, यहाँ पर 2 रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं, इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में और भी आपके कुछ रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, जो कि जिसमें से आपको सिर्फ 6 बताना है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम 6 रेशनल नंबर्स को बताएंगे, ठीक है। तो अब ज़रा देखिए यहाँ पे कौन कौन से ऐसे रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। -2/3 को हम पहले लिखेंगे, ठीक है, और एक तरफ आपका -3/5 दिया हुआ है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक काम करेंगे, ये जो आपको डिनोमिनेटर दिख रहे हैं, यहाँ दिख रहा है आपको 3, यहाँ दिख रहा है आपको 5, इन दोनों को इक्वल बना लेंगे। और इक्वल बनाने के लिए यहाँ हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, सेम इज इट इज़ आपका फिर यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बन जाएगा आपका 10/15, ठीक है, ये आपका बन जाएगा -9/15। अब आप यहाँ पर देखिए जो -9 है, ठीक है, -9 के बाद में अगर हम इधर मूव करेंगे तो और क्या आएगा? -10/15। अच्छा, यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये -10/15 है, ये -9/15 है। -10 के जस्ट एक कदम हम आगे जाएंगे तो -10 ही मिलेगा, है ना, मतलब -10/15 ही आएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमें तो 6 रेशनल नंबर चाहिए, तो 6 रेशनल नंबर के लिए यहाँ पर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 10 का, ठीक है, 10 का और मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 0 एक ऐड हो जाएगा, ऊपर भी हो जाएगा। यहाँ 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 008 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर 90 के बाद में, है ना, माइनस का 90 दिया हुआ है, -90 के बाद में आपका -91 आएगा, ठीक है, -91 के बाद में आपका -92 आएगा, ठीक है, -92/150, फिर -93/150। अब आप ऐसा मत सोचना कि सर हम नंबर लाइन पे उल्टे चल रहे हैं, क्योंकि नंबर लाइन तो कुछ इस तरीके से मूव करती, तो उल्टा नहीं चल रहे हैं, हम लिखने का तरीका उल्टा है। बाकी यहाँ पर हम चल सीधे ही रहे हैं, मतलब -100 के बाद क्या आता है? -99/150, ठीक है, फिर -99 के बाद में -98/150। अब जितने भी यहाँ रेशनल नंबर्स जो लिए हैं ये सब इन दोनों के बीच में ही आ रहे हैं हमारे, इनमें से कोई से भी आप यहाँ पर 6 लिख सकते हो, ठीक है, -97/150, -96/150। तो 1 2 3 4 तो ये हो गए, 5th कौन सा हो जाएगा? -95/150, ठीक है, -94/150, है ना, फिर -93/150। ऐसे करते करते मतलब आपके 6 रेशनल नंबर तो यहाँ पर ये हो ही गए, है ना। ये 6 रेशनल नंबर हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ऐसे इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट पर पहुँचेंगे जहाँ पर आपका फिर कंस्ट्रक्शन वाला है,
क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ है आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है रोम्बस को, जिसके डायगोनल्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो डायगोनल्स को देखते हुए यहाँ पर आप आराम से एक रोम्बस को क्रिएट कर सकते हो। ये इधर से एक आपने क्या किया, यहाँ पर डायगोनल क्रिएट किया 6.4 का। ठीक है, 6.4 सेंटीमीटर से स्केल से आपको ड्रॉ करना है। फिर एक और आपको 8 सेंटीमीटर, यह थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ पर आपको इनको ज्वाइन कर देना है स्केल से। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे रोम्बस बन जाएगा। और यहाँ पर अब आपको दिया है सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करोगे? सिंप्लीफाई मतलब यहाँ पर इसको स्मॉलेस्ट मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। सिंपलेस्ट मतलब इसको और सिंप्लीफाई करना, आपको सिंपल से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना। जैसे यहाँ पे 5/8 दिया हुआ है, इसका पावर आपको यहाँ पे -7 दिया हुआ है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है 8/5, और यहाँ आपको दिया हुआ है -5। ठीक है, अब माइनस की पावर है, इसको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए हमें बहुत अच्छे से पता है। हम क्या करते हैं, इनको इन्वर्स कर लेते हैं, मतलब ऑपोजिट कर लेते हैं। जो डिनोमिनेटर था उसको न्यूमरेटर बना लेते हैं, और न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर बना लेते हैं। यहाँ भी वही करेंगे, 5 ऊपर चले जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा। ये पावर 7 जो माइनस की थी वो प्लस की हो जाएगी, यहाँ पर पावर जो माइनस की थी वो प्लस की हो जाएगी। अब यहाँ हम देख सकते हैं 8 की पावर 7। ठीक है, इसको सेपरेट कर लेते हैं पावर्स को। 8 की पावर भी 7 हो जाएगा, 5 की पावर भी 7 हो जाएगा। मतलब जो 7 है उसको हमने इंडिविजुअली हर एक को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हुआ है। 5 की पावर 5 है, 8 की पावर 5 है। ठीक है, अब यहाँ पर 5 की पावर 7 से 5 की पावर 5 कैंसिल आउट हो जाएगी, नीचे सिर्फ और सिर्फ 5 की पावर 2 बचेगा। अब यहाँ पर 8 की पावर 7 है, यहाँ 8 की पावर 5 है, ऊपर 8 की पावर सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो दोनों पावर एक जैसी हैं, इनको सेपरेट ना करते हुए हम कंबाइंडली इन दोनों को एक साथ ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो 8/5 टू द पावर 2 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर। ठीक, ऐसे इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, जहाँ पर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। आपको पैरेललोग्राम दिया हुआ है, वो फाइंड आउट क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू। एक्स और वाई की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब पैरेललोग्राम दिया है तो भाई उसी की यहाँ पर प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। अब उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे आपको क्वेश्चन दिया हो उसी तरीके से उसकी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर आपको डायगोनल दिए हुए हैं, तो डायगोनल ये आपका एक पूरा डायगोनल है, और डायगोनल जो होते हैं अपने आप में बाइसेक्ट करते हैं। दोनों डायगोनल बाइसेक्ट करना मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपका इक्वल हो जाएगा, ये वाला पार्ट और ये वाला इक्वल हो जाएगा। मतलब अगर इतना इतना कितना, सिर्फ इतना इतना अगर आपको यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दिया है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला। ठीक है, तो रेड और ग्रीन ये दोनों 5 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो इसका मतलब सीधा सा है, क्या है, मतलब 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। जब 2y इक्वल टू 10 होगा तो y की वैल्यू हमारी यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगी, है ना। यहाँ से हम इसको डिवाइड में ले जाएंगे। ठीक है, सॉरी 2, तो 2 5 से 10 हो जाएगा। y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी तरीके से x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। x प्लस वाई इक्वल टू 13 है। अब आप बोलोगे सर यहाँ कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ हमें फाइंड आउट करने की ज़्यादा ज़रूरत, एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारा y की वैल्यू निकल आ गई है, 5 है। ठीक है, अब जो 5 है वो हमारा राइट हैंड साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में हुआ ये हो जाएगा मोर और 8। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर अब यहाँ पर आपका सेक्शन डी आने वाला है, जो कि हर एक क्वेश्चन आपके 4-4 नंबर के रहेंगे, 10 क्वेश्चन से। ठीक है, तो लिखा हुआ यहाँ पे फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। अब आपको इस नंबर में से ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर, मतलब ऐसा कौन सा नंबर आपको यहाँ पे माइनस करना, वो भी कौन सा छोटा नंबर है ना, सबसे छोटा नंबर, जो कि आपको यहाँ पे 5607 से माइनस करना है, ताकि आपको क्या मिल जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। आपको और क्या फाइंड आउट करना है, उसका परफेक्ट स्क्वायर भी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। मतलब आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है ना, जिसका वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा हम यहाँ पर फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। मतलब यहाँ पर हम पहले इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। स्क्वायर रूट मतलब देखते हैं कि कितना नंबर यहाँ पर हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई इसके लिए यहाँ पर हम 2-2 नंबर की पेयरिंग करते हैं। अब 56 से पहले आने वाला परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है,
49 होता है जो कि हमारा 7 का स्क्वायर होता है। यहाँ लिखेंगे हम 7, यहाँ पे लिखेंगे 7, 49 आ जाएगा। माइनस करेंगे 7 आएगा यहाँ पर, ठीक है। अभी इन दोनों को मतलब यहाँ पर ये जो पेयर है इसको यहाँ पर नीचे लिखेंगे, 707 आ जाएगा। देन यहाँ पर फिर इन दोनों को प्लस करते हैं, 14 आ जाएगा। 14 के साथ ऐसा नंबर अटैच करना है जो कि यहाँ पर उसी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आपका 707 या फिर इससे कम आए। तो अगर हम यहाँ पर 7 का तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, 6 का करेंगे तो 6 भी वैसे ज़्यादा आ जाएगा। 6 6 36, ठीक है। 6 4 24 प्लस 3 27, 6 1 6 प्लस 2 876 आ रहा। 5 का करेंगे तो ये लगभग 725 के समथिंग आएगा। तो 4 का करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे हम 4, यहाँ होगा 4, ठीक है। 4 4 16, 4 4 16 प्लस 1 70, 4 1 4 प्लस 1 5, तो यहाँ आ जाएगा आपका 576। ये लिखेंगे यहाँ 4, यहाँ पे लिखेंगे 4। अब आप देखिए इसको जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 1, ये हो जाएगा आपका 3 बचा है क्योंकि 1 कैरी लेना पड़ेगा। फिर 6 बचा यहाँ पे तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, मतलब 131 को हमको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, किस में से 5607 में से, ठीक है। तो हमारा एक क्या बन जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और आपको क्या बताना है, देखो 2 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, आपसे ये पूछा है कि कौन सा नंबर माइनस करना जो कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो 131 फर्स्ट आंसर आपका हो गया, ठीक है। सेकेंड आंसर आपको यहाँ पे ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। हमारा परफेक्ट स्क्वायर जो रहेगा यहाँ पर जब हम 131 माइनस करेंगे किस में से 5607 में से, तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा उसका उस परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कौन सा रहेगा, मतलब वो किसका स्क्वायर रहेगा, वो 74 का रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर हमने वही तो देखा कि अगर हम इस नंबर को ये वाले नंबर को हम माइनस कर देते हैं तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा जो कि आपका कौन सा रहेगा यहाँ पर किसका 74 का, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हम इस तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट अगर आपको रह गया है तो आप पूछ सकते हैं। नाउ वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे आपका लिखा हुआ है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब आपको यहाँ पे एक एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी मतलब यहाँ पर एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि सुटेबल हो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसे यूज़ करना है, यूज़ करते हुए यहाँ पे इसको सोल्व करना है। तो कैसे करेंगे हम, देखिए यहाँ पर पहले हम समझते हैं क्वेश्चन को, यहाँ पे किस तरीके से ये हो सकता है, ठीक है भाई। तो 1/2 लिखा हुआ है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, यहाँ -7/18 मल्टीप्लाइड बाय 15/7 -1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, मतलब ये कि 1/4 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं। 1/4 को जब हमने कॉमन निकाला तो यहाँ बचेगा आपका 1/2, ठीक है, और माइनस का यहाँ बचेगा आपका माइनस का 1/3, ठीक है। और बाकी जो लिखा हुआ है यहाँ पे बिल्कुल एज इट इज़ उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे माइनस का 7/18 और मल्टीप्लाइड बाय 15/7, ठीक है। अब 7 से 7 कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 5 से 15 होता है, 3 6 से 18 होगा, ठीक है। यहाँ से हम इन दोनों को सोल्व कर लेंगे, है ना। इन दोनों को कैसे सोल्व करेंगे, इन दोनों को पहले एलसीएम लेकर के फिर यहाँ पर 3 कैरी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 - 2 1 बचेगा, तो मतलब 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/6, यहाँ आपका 5/6 बच रहा है, ठीक है। अब 1/6 यहाँ भी है, इसको भी हम 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 5 कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसको हम कैसे कर सकते हैं, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/6, ठीक है। बात एक ही होती है, 5/6 आ जाएगा ये, है ना। तो यहाँ से 1/6 कॉमन ले लेंगे, 1/6 को कॉमन लिया, बचेगा यहाँ 1/4 और माइनस का 5 बचेगा। अब यहाँ 1/6 ऐसे का ऐसा लिखा रहने देंगे, इसको सोल्व कर लेंगे, ये आपका आ जाएगा 20 हो जाएगा, 5 4 20 और 1 रहेगा तो माइनस का 19 आ जाएगा, ठीक है। तो -19/6 4 24 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं, ये आपका ओवरऑल -19/24 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें यहाँ पे दिया हुआ है सिंप्लीफाई यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। आपको एक्सपोनेंट का
के लो को यूज़ करना है। एक्सपोनेंट के लो को यूज़ करना मतलब क्या, जैसे यहाँ पर मैं बता देता हूँ सिंपली। एक तो आपके लो होते हैं, है ना, वैसे तो काफ़ी सारे होते हैं लेकिन यहाँ पर यूज़ होने वाले लो में बता देता हूँ। जैसे 5 है, 5 की पावर a और मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 5 की पावर b से, तो जो पावर्स रहती हैं आपके, जो एक्सपोनेंट रहते हैं वो आपके प्लस हो जाते हैं। 5 की पावर a प्लस b हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 5 की पावर a प्लस b। वहीं अगर ये डिवाइड में रहते हैं तो हमारी पावर माइनस हो जाती है। 5 की पावर a, 5 की पावर b, तो ये 5 की पावर a माइनस का b हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली 7 की पावर आपको यहाँ पे दी हुई है जो कि माइनस का 2 है। पहले हम पावर जो माइनस में दे रखी है उनको प्लस कर लेते हैं। तो सारी पावर्स यहाँ पर माइनस में दे रखी है तो हम इनको सबको ऑपोजिट कर लेते हैं। जो 22 नीचे दिया हुआ है उसको ऊपर लिख लेते हैं, 21 को भी ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ पर 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 11 हो जाएगा, ठीक है। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है पहले उनको कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पर पावर लिख देते हैं। पहले ये 3 है, यहाँ पर पावर आपकी 3 है और यहाँ 7 की पावर आपकी 2 है, 6 की पावर आपकी 3 है, ठीक है। 11 की पावर आपकी 2 है। अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज करेंगे, 22 जो है, ठीक है, 22 जो है उसको हम 11 मल्टीप्लाइड बाई 2 लिख सकते हैं। आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपका पावर 3 दिया है तो दोनों को पावर 3 करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ हमने लिख दिया 11 की पावर 3, 2 की पावर 3। अब 21 को हम चेंज कर सकते हैं 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 में, तो 7 की पावर भी 3 हो जाएगी और 3 की पावर भी 3 हो जाएगी, ठीक है। अब नीचे आपको दिया हुआ है 7 की पावर 2, ठीक है, और 6 की पावर 3। अब हम 6 की पावर 3 को भी चेंज कर सकते हैं। 6 को कैसे चेंज कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 करके, ठीक है। पावर 3 दिया है मतलब ये 2 की पावर 3 हो जाएगी, 3 की पावर 3 हो जाएगी, 2 की पावर 3 और 3 टू दी पावर 3। नेक्स्ट फिर आपका 11 की पावर, ऑलरेडी यहाँ पर आपको 2 दिया हुआ है जो कि डिवाइड नहीं हो सकता, हम तो इसको एज इट इज़ रखेंगे। 11 की पावर जो 2 है उसको डिवाइड कर देंगे 11 की पावर 3 से, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा आपका ओनली 11, क्योंकि 3 की पावर में से 2 माइनस चले जाएगा, 3 माइनस 2 1 बचेगा, मतलब यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 11 चले जाएगा। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपका 7 टू द पावर जो 2 है उसको डिवाइड कर लेंगे, तो सिर्फ कितना बचेगा, यहाँ पर 7 बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 7 बचेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम सिर्फ 7 ऊपर, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो चुका है। अब आगे अगर हम देखें तो जो 2 की पावर 2 दिख रहा है ना नीचे, और 2 की पावर 3 ऊपर दिख रहा है, तो यहाँ भी हमारा सिर्फ और सिर्फ ऊपर 2 ही बचेगा, तो यहाँ 2 बचेगा, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया होगा। अब नीचे आपका 3 की पावर 3 है और ऊपर भी 3 की पावर आपका 3 है, क्योंकि यहाँ पर हमारा 7 3 जा 21 हुआ था, इसके बाद फिर यहाँ 3 2 जा 6, ठीक है। तो यहाँ पर 3 तो पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पर 11 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 7, तो इनका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11 2 जा 22 होता है, फिर 22 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, 22 का मल्टीप्लाई हम 7 में करेंगे तो आ जाएगा आपका यहाँ पर 7 2 जा 14 होता है, 1 कैरी फॉरवर्ड होगा 2 की तरफ, 7 2 जा 14 प्लस 1 50, ठीक है, मतलब 154 आपका यहाँ पर ओवरऑल आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट में आपको यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच 2003। यहाँ पे आपको क्या करना है, लिखा हुआ है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2352 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड ऑल्सो द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू स्क्वायर नंबर। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये बताना है कि 2352 में कौन से ऐसा नंबर का मल्टीप्लाई कर दें कि हमें यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प लेंगे और उसके थ्रू हम यहाँ पर फिर उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2352 को लिखेंगे, पहले 2352 प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ 2 से ये डिवाइड हो जाएगा,
2 1 2, 2 1 2, 2 7 14, 2 6 12, ठीक है। फिर यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 10 हो जाएगा, 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 2 4 होगा, 2 9 18 हो जाएगा, 2 4 8 होगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 294 को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 1 2, 2 4 8, 2 7 14, ठीक है। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, यहाँ पर हमारा ये 5 या 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 5 से तो होगा नहीं, 3 4 12, 3 9 27 हो जाएगा। 7 से फिर डिवाइड करेंगे तो 7 1 7, 7 7 49, फिर 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अगर हम पेयरिंग की बात करें तो पेयर बन रहा है, ये 2 नंबर का एक पेयर बन रहा है, ठीक है, और फिर एक और 2 नंबर का पेयर बन रहा है, और 3 का पेयर नहीं बन रहा है, 7 का पेयर बन रहा है। बच कौन रहा है यहाँ पर? सिर्फ और सिर्फ 3। मतलब ये है, अगर हम इस 3 को रिमूव कर दें या फिर अगर हम कहें कि इसको अगर इससे डिवाइड कर दें, इस पूरे नंबर को हम 3 से डिवाइड कर दें तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, ठीक है, वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा हमें। और क्वेश्चन में यही पूछा आपसे। और दूसरा क्वेश्चन आपका था ना, पहले का क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया कितना? 3, मतलब 3 से हमको डिवाइड करना होगा। अब कह रहे हैं कि ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर। अब आपको नया जो स्क्वायर नंबर मिला उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है ना, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 2 4, 4 7 28, तो हमारा 28 ये स्क्वायर रूट रहेगा जो यहाँ पर हमारा नया नंबर निकलेगा, ठीक है। तो ये से इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर सकते हैं। और अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पर दिया हुआ है इज़ 1188 अ परफेक्ट क्यूब नंबर, इफ़ नॉट। तो ये क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज के इस वीडियो में यहाँ पर हम 28 तक की डिस्कस करते हैं। वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, इसलिए इस वजह से यहाँ पर हम 29 30 31 क्वेश्चन 32 33 34 है ना, ये 5-6 क्वेश्चन जो है वो बहुत लेंथी क्वेश्चन है, मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम 29th क्वेश्चन जो है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। 29th क्वेश्चन से लेकर तो लास्ट तक जितने आपके क्वेश्चंस यहाँ पर रह गए हैं 34th क्वेश्चन तक 3 + 4 5 6 क्वेश्चंस आपके रह गए हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो नाउ मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, देयर वी विल डिस्कस अबाउट द लास्ट 6 क्वेश्चन ऑफ दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, सो दैट कि दे विल ऑल्सो गेट द बेनिफिट ऑफ दिस, है ना। और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन आफ्टर द सब्सक्रिप्शन। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और नए वीडियोस से रिलेटेड जितनी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच पाए, इसके लिए आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना है, ठीक है। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नाउ मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।